आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है बुज़दिल पिता। शंकर लाल आज सेमलखेड़ा गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। पिछले 10 साल से वो गांव का सरपंच था। उसके पास 80 एकड़ ज़मीन थी और गांव में एक बड़ा मकान था। उसकी उम्र 35 साल थी और ये सब उसने 15 सालों में हासिल किया था। उसके पिता 4 साल चमन लाल गांव के सबसे बुज़दिल इंसान थे, जिसके कारण वे अपने पिता की 40 एकड़ ज़मीन से हाथ धो बैठे थे। 2 मकान उनके दूसरों ने हड़प लिए थे और वे एक झोपड़ी में रहकर दूसरों के खेतों में मजदूरी कर रहे थे। हैरत की बात यह थी कि वे अपने ही खेत में मजदूरी करते थे जिसे दूसरों ने हड़प लिया था। अब वे अत्यंत बूढ़े हो गए थे, पर अभी भी उनकी बुज़दिली दूर नहीं हुई थी। 60 साल पहले जब शंकर लाल के दादाजी देवीलाल जी का निधन हुआ था, तब वे अपने बेटे चमन लाल को विरासत में 40 एकड़ ज़मीन तथा 2 बड़े मकान, 8 भैंसें, 6 बैल और बहुत सारी संपत्ति छोड़कर गए थे। मगर चमन लाल बहुत डरपोक किस्म के इंसान थे। वे अपने पिता की संपत्ति को संभाल नहीं सके। गांव के दबंगों ने उनकी पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। उन्हें उनके ही मकान से बेदखल कर दिया था। डर के मारे उन्होंने इसकी पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं की थी। एक आवेदन तक किसी को कर नहीं दिया था और एक छोटी झोपड़ी बना ली थी, उसमें रह रहे थे। शंकर लाल ने 8वीं तक की पढ़ाई सेमलखेड़ा गांव में ही पूरी की थी। तब तक शंकर लाल एक साधारण बालक ही था, जिसका लड़ाई झगड़ों से कोई वास्ता नहीं था। 9वीं कक्षा में उसे अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर विजयनगर के हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश लेना पड़ा। यहाँ आकर उसे ये एहसास हुआ कि अगर वो डर कर रहा तो ये दुनिया उसे कच्चा चबा जाएगी। स्कूल में दबंग लड़कों का गुट था। उनका काम था किसी से पैसे छीन लेना, किसी का टिफ़िन छीन लेना, फिर परेशान करना। शंकर लाल के साथ भी उन्होंने ऐसा करना चाहा तो शंकर लाल ने दिमाग से काम लिया। वो जानता था कि डरे सहमे लड़के उसका साथ नहीं देंगे। उसने उन्हीं के गुट से 2 लड़कों को अपनी तरफ मिला लिया, जो गुट के सरगना अनिल को बहलाकर ऐसी जगह ले गए जहाँ उसका कोई हिमायती नहीं था। वहाँ शंकर लाल ने उसकी जी भरकर पिटाई की और फिर छोड़ दिया। अनिल ने यह बात किसी को नहीं बताई, पर लड़कों को इसका पता चल गया और उसका रुतबा कम होने लगा और बहुत से लड़के शंकर के साथ आ गए। अब स्कूल में शहर के शंकर के दौर की शुरुआत हो गई थी। कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते शंकर लाल विजयनगर का शक्तिशाली छात्र नेता बन गया था। विधायक भी उसकी बात मानते थे। वो कोई अपराध नहीं करता था, बस वो डरता किसी से नहीं था और गलत लोगों को कभी साथ नहीं देता था। कॉलेज से बीए करने के बाद शंकर लाल ने अपने गांव का रुख किया। तब तक उसके नाम का खौफ सेमलखेड़ा में भी छा गया था। यहाँ आकर सबसे पहले उसने अपने बाप दादाओं की ज़मीन को अवैध कब्जे से छुड़ाया। जो उसे जान से मारने आए उनकी उसने जी भर के मरम्मत की। पुलिस तक भी उनको नहीं पहुँचने दिया। पस्त होकर उन्हें ज़मीन छोड़ना पड़ा। उनकी सारी दबंगई शंकर लाल ने खत्म कर दी थी। गांव के सारे गरीब मजदूर तबके के लोग शंकर लाल का साथ दे रहे थे। उसने अपने दोनों मकान भी वापस ले लिए थे। इसके अलावा 20 एकड़ ज़मीन उसने ऐसी खरीदी थी जो विवादित थी। उस पर पहले 2 मर्डर हो गए थे। शंकर लाल ने उनकी हकड़ी भी निकाल दी थी। शंकर लाल का इतना दबदबा था कि किसी की मजाल नहीं थी जो उससे झगड़ा मोल ले सके। जब सरपंच का चुनाव आया तब शंकर लाल ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उसके खिलाफ चुनाव लड़ सके। वो निर्विरोध गांव का सरपंच चुना गया। तब से अब तक वही गांव का सरपंच था। उसे पूरे 15 साल होने जा रहे थे। उसकी एक विशेषता भी थी, भ्रष्ट नहीं था, बेईमान नहीं था। दबदबा था कि किसी की मजाल नहीं थी कि उससे झगड़ा मोल ले सके। जब सरपंच का चुनाव आया तब शंकर लाल ने नामांकन दाखिल किया। किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उसके खिलाफ चुनाव लड़ सके। वो निर्विरोध गांव का सरपंच चुना गया। तब से अब तक वही गांव का सरपंच था। उसे पूरे 15 साल होने जा रहे थे। उसकी विशेषता थी, वो भ्रष्ट नहीं था, बेईमान नहीं था, गलत लोगों का साथ नहीं देता था, निर्दोषों पर अत्याचार नहीं करता था, किसी से जबरन उलझता नहीं था और अगर कोई उससे टकराने की कोशिश करता तो उसे चकनाचूर करके ही वो दम लेता था। इसीलिए वो सबका चहेता था। आज तक वो थाने में किसी अपराधी को छुड़ाने नहीं गया था। इन 15 सालों में सेमलखेड़ा गांव का खूब विकास हुआ था। गांव में अपराध होते ही नहीं थे। इसी कारण
से कोई उसके खिलाफ सरपंच के चुनाव में खड़ा नहीं होता था। पिताजी जितने डरपोक थे, उसके विपरीत शंकर लाल उतना ही दबंग था।